हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के काफ़ी सारे फंड्स हैं जो पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सिस मिड कैप फंड इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या ये अपने बेंचमार्क को रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है और क्या आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो BSE 150 मिड कैप TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और ये जितने भी मिड कैप फंड्स होते हैं, ये टॉप 101 से लेकर 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों, बात कर लें इसकी लॉन्च डेट की तो जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इनके फंड मैनेजर की, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात है कि काफ़ी लंबे टाइम से सेम फंड मैनेजर इस फंड के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड के साथ काफ़ी लंबे टाइम से अब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों, फंड साइज की बात करें तो बीइंग अ मिड कैप फंड, यहाँ पर इसका जो फंड साइज है वो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा लगता है। लगभग अगर आप देखेंगे 20,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज यहाँ पर हो चुका है। तो फंड साइज ज्यादा हो चुका है, ये थोड़ा एक कंसर्न एक्सिस के और भी जितने भी फंड्स हैं उनके साथ भी ये है और इस फंड में भी वो चीज नजर आती है। वहीं दोस्तों, बात करें मार्केट कैप एलोकेशंस पे तो लार्ज कैप कंपनीज में 19% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 66% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 2% पैसा लगाकर चल रहा है ये फंड। तो यहां पर जो एक चीज देखने को मिलती है कि लार्ज कैप कंपनीज में काफी ज्यादा एलोकेशन है 19% की, यानी कि ये फंड रिस्क जो है वो कंपैरिजन में और मिड कैप फंड्स के कम रिस्क लेकर चलता है, एक कुशन बनाकर चलता है। बहुत ज्यादा रिस्क लेने के लिए ये फंड अभी रेडी नहीं रहता है। और अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग 10-15% पैसा अभी भी कैश में यहां पर रखा हुआ है, तो वो चीज भी यहां पर समझनी है। तो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेकर विद इन मिड कैप कैटेगरी ये फंड इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहा है। वहीं दोस्तों, एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकाला तो 10% तक आपको कोई अपना एग्जिट लोड नहीं देना होगा, लेकिन 10% से ज्यादा यूनिट्स अगर आपने 1 साल के अंदर निकाली तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 12 महीने के बाद आप कुछ भी पैसा निकालते हैं उस पर आपको एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, बात कर लें अगर इसके रिस्क रेशोज पे तो सबसे पहले आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का अच्छा दिखता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी कम वॉलेटिलिटी उस फंड की दिखती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड अच्छा नजर आता है। वहीं शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो शार्प रेशो के मामले में ये फंड नजर आता है कि ये एक कंसिस्टेंट फंड यहाँ पर है। तो शार्प रेशो इसकी ठीक दिखती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी ठीक दिखती है। वहीं टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि एक बारी कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम के लिए रखता है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं वो काफी कम रहते हैं। तो टर्नओवर रेशो यहाँ पर भी इस फंड का भी काफी अच्छा यहाँ पर नजर आता है। वहीं दोस्तों, बात कर लें अब इसकी सेक्टर एलोकेशन पे तो मेजरली आप देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में इसने पैसा लगाया हुआ है 16%, सर्विस सेक्टर, मटेरियल, टेक्नोलॉजी और केमिकल सेक्टर में इसने पैसा लगाया हुआ है। तो देखिए, सर्विस, मटेरियल और केमिकल सेक्टर ये मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल तक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस एंगल से अच्छी यहाँ पर नजर आती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी गिरावट इस वक्त आई हुई है, जो इस फंड का टॉप 5 सेक्टर्स में से एक सेक्टर नजर आता है। तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर कंसर्न इस फंड के लिए हो सकती है। वहीं दोस्तों, कंपनीज पे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि हमने देखा था 19% पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया था। तो यहां पर आप देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बाटा इंडिया, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक जैसी
कुछ लार्ज कैप कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहां पर नजर आती है। तो टॉप 10 का पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो ये एक मिक्सचर नजर आता है मिड कैप और उसके साथ साथ लार्ज कैप फंड्स का। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो लगभग एक्सिस म्यूचुअल फंड के सभी फंड्स में यहां पर नजर आती है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, ये कुछ कंपनीज हैं जो लगभग हर फंड में मैं देखता हूं तो नजर आती है। जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप में भी है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में भी है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में भी है। तो वो चीज है कि एक जो फंड हाउस होता है वो लगभग कुछ कंपनीज पे बहुत ज्यादा भरोसा करके चलता है, उनमें से कुछ कंपनीज ये कंपनीज हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहां पर देखेंगे एक मिक्सचर है मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स का, अगर आप टॉप 10 कंपनीज यहां पर देखते हैं। वहीं रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पर अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले तो लगभग सेम पैसा वो आपका यहां पर है, चाहे आपने 6 महीने पहले लगाए होते या एक साल पहले लगाए होते। लेकिन अगर आपने इस फंड में 2013 में पैसे लगाए होते 10,000 रुपए, तो वो पैसा इस फंड ने आपका 56,000 के आसपास बना दिया है। 19% की रिटर्न इस फंड ने आपको सिंस इंसेप्शन जनरेट करके दिया है। तो रिटर्न सिंस इंसेप्शन काफी अच्छी है इसकी। 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इसने आपका 23,000 कर दिया है। तो 5 सालों में भी अच्छी रिटर्न्स है, 3 साल में भी अच्छी रिटर्न यहाँ पर नजर आती है। लेकिन सिर्फ पिछले 1-1.5 साल 2 साल में थोड़ा यहाँ पर कम अच्छी रिटर्न्स इस फंड में नजर आती है। हालांकि 1-1.5 साल की बात थोड़ा कम ही करना बेटर रहता है, क्योंकि एक साल से ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने ही अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। तो उस चीज को भी आपको समझना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी रिटर्न एक साल में नहीं है। अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ इस फंड में इन्वेस्ट किए होते तो एक साल में 12,000 रुपीज की लागत इसने आपकी 12,500 के आसपास बना दी है। 5 सालों में 60,000 की लागत 1 लाख रुपीज के पार हो गई है। तो देखिए 5 सालों में अच्छी रिटर्न्स है 21% की, 3 सालों में 23% की। हालांकि एक साल का जो पीरियड है उसमें कुछ खास रिटर्न ये फंड नहीं दे पा रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए आपको हमेशा ये समझना है कि अगर मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है तो म्यूचुअल फंड्स में भी रिटर्न्स नहीं आएंगी। तो ये चीज देखनी जरूरी हो जाती है कि क्या ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये फंड अपने बेंचमार्क से भी खराब रिटर्न्स दे रहा है। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहां पर कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फंड एक साल में तो लगभग अपने बेंचमार्क जैसी ही रिटर्न्स यहां पर दे रहा है, लेकिन 2 साल 3 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। 2 साल में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 36% की रिटर्न दी थी, वहीं इस फंड ने 29% की। 3 साल में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 5% से कम रिटर्न्स यहां पर दे रहा है। लेकिन 5 सालों में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए नजर आता है। अब दोस्तों देखिए इस फंड को आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये फंड 19% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में भी लगाकर चल रहा है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये अपना जो मिड कैप का बेंचमार्क है उसको बीट ना कर पाए। तो आपको वो चीज समझनी है कि अगर आप विद इन मिड कैप कैटेगरी कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो ये एक ठीक फंड आपके लिए अभी भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा मिड कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप पीजीआईएम इंडिया या फिर मिराई एसेट मिड कैप जैसे फंड्स के बारे में सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है।
दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।